आज इसी तरीके का एक बढ़िया सा स्टॉक देखने वाले हैं जहां पर पहले कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आया, ऊपर की तरफ गया, वापस नीचे आया उसको रीटेस्ट करने और फिर वापस से अब मोमेंटम पिक हो रहा है। हाय एवरीवन, दिवाली की जो हम लोगों ने लर्निंग सीरीज बनाई थी उस टाइम पे हम लोगों ने ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग, फ्रेश ब्रेकआउट, मोमेंटम, इस टाइप की एक हम लोगों ने लर्निंग देखी थी। आज इसी तरीके का एक बढ़िया सा स्टॉक देखने वाले हैं जहां पर पहले कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आया, ऊपर की तरफ गया, वापस नीचे आया उसको रीटेस्ट करने और फिर वापस से अब मोमेंटम पिक हो रहा है। टेक्निकल पार्ट्स देखेंगे, फंडामेंटल पार्ट्स देखेंगे कि किस तरीके से कहां पे स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, टारगेट क्या होगा, क्या स्टॉक लाइफ टाइम हाई 52 वीक हाई लगा सकता है, रेजिस्टेंस जोन कहां पर है, सपोर्ट जोन कहां पर है, बैलेंस शीट, होल्डिंग्स, क्वार्टर रिजल्ट, सब कुछ डीप डाइव करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज आपको लेके चलने वाला हूं एक और बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस के पार्ट पे। लेट्स डीप डाइव। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। हम लोग यहां पर जब भी लाइव सेशंस हो गया, आईपीओ वीडियो, स्टॉक वीडियो, स्ट्रैटेजीज, सब कुछ आपको देखने को ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। स्ट्रैटेजीज के लिए आप सिंपली चैनल पे जाओ, यहां पर आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे यहां पर आपको प्राइस एक्शन की प्लेलिस्ट इजीली मिल जाएगी। प्राइस एक्शन की प्लेलिस्ट पे जाओ और ढेर सारी लर्निंग यहां पर आपको इजीली मिलने वाली है। इनसाइड बार, फ्री स्ट्रैटेजीज, आरएसआई, इंडिकेटर्स, हेकेनाशीज, सबसे बड़ी बात इनके स्क्रीनर्स भी यहां पर मिल जाएंगे इनके डिस्क्रिप्शन में। चलो, आज का जो स्टॉक पिक किया है वो है एलगी इक्विपमेंट्स। अब एलगी इक्विपमेंट्स में हुआ क्या, पहले वो समझने का ट्राई करते हैं डेली चार्ट से, फिर इसके फंडामेंटल्स और फिर जल्दी से लेवल्स पे आते हैं। ये जो एक माइनर रेजिस्टेंस जोन था यहां पर, जो स्टॉक प्रोबेबली ऑलमोस्ट एक महीने से क्रॉस नहीं कर पा रहा था, वो फाइनली क्रॉस हुआ और अच्छे मोमेंटम के साथ क्रॉस हुआ। सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। अब ये जो मोमेंटम तो क्लियरली मुझे दिख रहा है, यहां ऑलमोस्ट 380 से लेकर 480, 500 तक का मोमेंटम बना। बट क्वेश्चन ये है, ये क्यों बना, क्वेश्चन मार्क। फंडामेंटल्स पे नजर मारते हैं कि ये जो भाग तो रहा है, अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखे चार्ट का तो नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बट फंडामेंटल्स पे क्या व्यू है, पहले एक बार वो देखते हैं। चलो, फंडामेंटल्स से स्टार्ट करते हैं एज ऑलवेज प्रमोटर होल्डिंग्स के साथ। प्रमोटर होल्डिंग्स की बात की जाए तो यहां पर प्रमोटर्स के पास 31.9, 31.9, 31.3 के आसपास होल्डिंग्स है। बहुत माइन्यूट सा इन्होंने लास्ट 2 क्वार्टर में डाइल्यूट करा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं एफआईआई की बात करें तो 23, 24, 26, 27 बैक टू बैक 5 के 5 क्वार्टर में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई है, ठीक है। डीए की बात करें यहां पर 97655, ऑलमोस्ट बैक टू बैक उल्टा, एफआईआई से उल्टा बैक टू बैक 5 क्वार्टर में यहां पर होल्डिंग्स डिक्रीज की है, ठीक है। पब्लिक की बात करें जल्दी से 35, 36, 36, 36, 35, थोड़ा सा पब्लिक का फ्री फ्लोट कम हो गया, ठीक है। पहला रीजन तो मिल गया कि मार्केट से हल्की सी सप्लाई कम हो गई, ठीक है। पब्लिक में कोई नाम, सो वी हैव गगनदीप क्रेडिट ऑलमोस्ट 5%, निमिषा 2% के आसपास, और ऑलमोस्ट यहां से 2%, 7% और कम हो गया। मार्केट में फ्री फ्लोट 25-27% के आसपास निकल कर आया, ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हैं जल्दी से और फिर जाने वाले हैं बैलेंस शीट पर। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें क्विकली तो यहां पर मुझे जो दिखाई दे रहा है 301, फिर हो गया 416, अब ये 301 के क्वार्टर में अगेन कोविड था, ठीक है। 416, 408, 450, 414, ठीक है। तो बैक टू बैक ये तो क्लियर हो गया कि 400, 410, 420 करोड़ के आसपास का इनका एक बेस एवरेज बन गया कि यहां पर हम लोग हर क्वार्टर में इतना सेल्स तो करने ही वाले हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। सेल्स के बाद नीचे देखेंगे कि किस तरीके से एक्सपेंसेस होने के बाद कंपनी के पास पैट में क्या बचता है। क्विकली देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर 26 के बाद कंपनी के पास यहां पर 26,
56, 45, 60, 44। ठीक है, तो कंपनी कहीं ना कहीं अच्छा तो परफॉर्म करने का पूरा पूरा ट्राई कर रही है। सबसे बड़ी बात, ऑन एन एवरेज 10-12% के आसपास का इनका मार्जिन इजीली नजर आ रहा है, दैट टू नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑन एन एवरेज 60, 44। तो 44, 45, 50 के आसपास कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट हर क्वार्टर में इजीली नजर आ रहा है। ठीक है, हो सकता है इस क्वार्टर में और अच्छे रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट बन जाए। क्विकली देख ले बैलेंस शीट और उसके बाद जाने वाले हैं लेवल्स पे। ऑलराइट, चलो 15.85, 31.69, 31। रिजर्व्स की बात करें 584, 640, 690, 780, 952। वाओ, दैट इज मैसिव। सीधा जंप लगा 780 से 952 तक। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज ऑलमोस्ट निल है, ऑलमोस्ट निल ही है। ये भी थोड़ा बहुत पे ऑफ करके खत्म करे तो यहां पर इंटरेस्ट कॉस्ट और बच जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके मेजर चार्ट पे, वीकली चार्ट। लुक, क्विकली देखते हैं इसका वीकली चार्ट कि वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर यहां पर क्या लग रहा है। देखो, वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां से एक अच्छा खासा मैसिव ट्रेंड आया। ठीक है, बट रीसेंट चार्ट की बात करें अगर, कि रीसेंट चार्ट में यहां पर चार्ट के साथ क्या हुआ वो देखना। यहां पर पहले कप एंड हैंडल बना, बिल्कुल बना। हाँ, लुक, पहले यहां पर एक कप एंड हैंडल बना, उस कप एंड हैंडल का यहां पर ब्रेकआउट आ गया। उस ब्रेकआउट के बाद 420 से 560 तक एक अच्छा खासा मूव आया। ठीक है, उसके बाद वापस आया एंड हवा, ये था रीटेस्ट जोन। वापस से स्टॉक ब्रेकआउट जोन के पास आया, रीटेस्टिंग किया और अब वापस से ऊपर चलने के लिए पूरा पूरा ट्राई कर रहा है। इस लेवल को इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। यहां पर स्टॉक इस ब्रेकआउट लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड अगेन सपोर्ट। यहां पर एक बढ़िया खासा हैमर बना। उससे भी सबसे बड़ी बात, अगर हैमर भी देखना चाहो वीकली टाइम फ्रेम पे, इनसाइड बार ब्रेकआउट आया। 444, 442 यहां पर बना इनसाइड बार, यहां जाके एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ गया। ठीक है, तो मैं स्टॉप लॉस तो इस लाइन के क्लोजिंग के नीचे रखने वाला हूं, नंबर 1। ठीक है, अब जल्दी से बात कर लेते हैं टारगेट्स की। स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं कहीं ना कहीं 491 के आसपास। जो मैं टारगेट रखने वाला हूं गैन लेवल से वो रहेगा 729। सेकंड टारगेट रहेगा यहां पर 784 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है। अगर कोई चाहे तो ये ट्रेंड लाइन से स्टॉप लॉस रख सकता है, कोई चाहे तो यहां पर ये ट्रेंड लाइन भी डाल सकता है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही टारगेट स्टॉप लॉस, सॉरी, यहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर स्टॉप लॉस ही आने वाला है। प्रोबेबली नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आने वाला है वो प्रोबेबली इन धीरे धीरे फैक्टर इन होना स्टार्ट कर रहा है। और नो डाउट यहां पर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्टिंग करी, फिर वापस से फ्रेश मोमेंटम लेकर आ रहा है। प्रमोटर थोड़ा सा और ऐड करते हैं या एफआईआर और ऐड करते हैं तो मार्केट से वापस से फ्री फ्लोट थोड़ा सा और कम होगा और स्टॉक में वापस से कहीं ना कहीं एक और मूव देखने को बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है। ये थे एलगी इक्विपमेंट्स के टेक्नो फंडा एनालिसिस, जहां पर हमने क्विकली डेली चार्ट देखा, वीकली चार्ट देखा, प्रमोटर होल्डिंग्स देखी, क्वार्टर रिजल्ट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद बैलेंस शीट, किस तरीके से मैसिवली रिजर्व्स बढ़ते हुए यहां पर इजीली दिखाई दे रहे हैं। कोई और भी स्टॉक है जिसके आपको टेक्नो फंडा एनालिसिस चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो स्टॉक का नाम। मैं और मेरी टीम हम लोग उस पर एक डिटेल्ड एनालिसिस बनाएंगे कि किस तरीके से स्टॉप लॉस टारगेट रखा जा सकता है। ये थे प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।